let's go for 12th question. Calculate the amount and the compound interest on 17,000 rupees. Principal is 17,000 rupees. In 3 years, time is 3 years. When the rate of interest for successive years is 10%, 10% and 14%. Okay, 17,000 रुपीज़ के ऊपर 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है उस अमाउंट के साथ, और 3 साल में अलग अलग क्या दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है. पहले साल के लिए 10%, दूसरे साल के लिए 10%, तीसरे साल के लिए भी 14%. ओके चलो, तो अभी क्या दिया गया है, हमको पकड़ना है रेट 1, दैट इज 10%. SI1 which will be equal to 17,000 into P into R, मतलब 10 into T divided by 100. दोनों ज़ीरो कैंसिल चले गए, बच गया 1700. तो अमाउंट हो गया 17,000 प्लस 1700 which will be equal to 18,700. Again, principal for second year is 18,700. Rate for second year is 10%. So SI2 will be 18,700 into 10 into 1 divided by 100, which will be equal to 1870. Amount of second year which will be equal to 18700 plus 1870. ठीक है, हो गया. आंसर निकलेगा 70, 7 8 15, एक करीब चला गया. 8 + 1 9, 9 + 1 10, 20,570. 570. Okay, yes, 20,570 is the amount for this after second year, which will be principal for the third year. 20,570 rupees is the principal for third year, and now rate is 14%. So SI will be 20,570 into 14 into 1 divided by 100. 10 is cancelled, then we get 2057 into 14 divided by 10. Let's multiply. 2057 14, 7 4 is 28, 2 carry, 5 4 is 20, 7 4 is 28, 2 carry, 5 4 is 20, 22, again 2 carry, 0 4 is 2, 2 4 is 8, 7 5 0 2, 8, 7 plus 2 9, 5 plus 2 7, 8 2, 2879 by 10, which will be 2879.80. 0.8. बट अच्छा लिखने के लिए लास्ट में 0 लगा दिया, क्योंकि पैसे की बात है ना, पैसे में पॉइंट के बाद दो डिजिट आते हैं. जब रुपीज़ या पैसा की बात होती है तब पॉइंट के डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखते हैं, तो इसलिए ऐसा निकला था हमारा, लेकिन बाद में 0 लगा दिया. ठीक है, अभी क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है. 2057 प्लस 2879.80. 0.80 तो आएगा ही, ये 0 9 मिलके 9 हो जाएगा, 7 and 7 मिलके 14 का 4, 1 करीब चला गया, 5 + 8 13, 3 + 1 14, 1 फिर से करीब चला गया, 0 + 2 मिलके हो जाएगा 2, 2 + 1 3, और ये 23,449 23,449.80. ये हो गया अमाउंट. और CI निकालना है. CI निकालने के लिए लास्ट वाले अमाउंट से ओरिजिनल वाला प्रिंसिपल माइनस कर देना है. तो 23,449.80 माइनस 17,000,
0.80 तो पहले ही आएगा। इसको ऐसा लाइक डेसिमल्स बनाने के लिए हम पीछे ऐसे ही 0 लगा दे रहे हैं। 0.80 पहले ही आएगा। 9 आएगा, 9 से 0 माइनस का 9 है, 4 से 0 माइनस का 4 आ गया, 4 से 0 माइनस का 4 आ गया। 23 से 17 माइनस करना है, तो 3 से 7 माइनस या 23 से 17 ऐसे भी देख सकते हो। 23 से 17 माइनस करना है या फिर 13 से 7 माइनस करना है। 13 से 7 माइनस करोगे रह जाएगा तुम्हारे पास 6, और इसे 2 से कैरी लिया था ना हमने 30 बनाने के लिए, तो 2 1 बच जाएगा, 1 माइनस 1 0। आंसर बचेगा 6449.80। बेसिकली कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ही है, बाकी सब कैलकुलेशन का झमेला है। तो कैलकुलेशन अच्छा होगा तो आंसर सही निकलेगा, कैलकुलेशन खराब हो जाएगा तो आंसर गलत निकल जाएगा, ठीक है ना। किसी का भी आंसर गलत निकल सकता है अगर बीच में कहीं पे एक डिजिट गलत हो गया तो यही आंसर है। ये हो गया हमारा अमाउंट जो पूछा गया था, ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं।